55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलंबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर, शरीकान महफिल, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि शहर अदब मालेगांव की दो इल्मी अदबी शख्सियात हमसे रुखसत हुई। राय रहमान, जिनसे मेरी ज़्यादा मुलाकातें तो न रही, लेकिन जितनी भी रही मैंने उन्हें बड़ा मुखलिस और एक बेहतरीन इंसान पाया। सिटी बुक डेपो मोहम्मद अली रोड पर मोमिन वसीम अहमद रजवी के जरिए उनसे तारुफ हासिल हुआ और जब भी वहाँ उनसे मुलाकातें हुई बड़ी खंदा पेशानी के साथ वो पेश आए। और जहाँ तक सुल्तान सुबहानी साहब का ताल्लुक है तो मैं उन्हें अपने बचपन से जानता हूँ। वो इस्लामपुरा कमालपुरा की सरहदी गली में रहा करते थे, जिसमें आज कल यूनिटी साइंस के मालिक शमसुल मोहम्मद अली, इन्हें शमसू से कहा जाता है, उसी घर में उनकी रहायश है और उसी गली में रशीद आर्टिस्ट भी रहा करते थे। और हमारे घर में रंगीन तौर चला करता था और सुल्तान सुबहानी उन्हीं आईनी मशीनों से अपनी पंजा लंबाई करते थे और एक किनारे बैठकर उसमें लिखा करते थे। मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल मजीद के बहुत गहरे दोस्त थे। एक वजह है बचपन से मैं सुल्तान बाबा एक हष्ट पहलू शख्सियत नहीं बल्कि हमारी हर शख्सियत अगर उन्हें कहा जाए तो ये मुबालगा आएगा। उनकी जात में अफसाना निगार, नावल निगार, कहानीकार, तंज़-ओ-मिज़ाह निगार, एक अच्छा शायर और एक अच्छा मुखलिस रवैयों का मुस्बित रवैयों का मुखलिस नक्काश। इसी तरह उन्होंने लतीफ़ा की मुख्तलिफ शाखों पर महारत रखने वाला सुल्तान सुबहानी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा। जब थोड़ा दूर हो, हमारे बचपन की बात है कि उन्होंने जब माफ़ुल फितरत बच्चों के लिए एक नावल लिखा था, माफ़ुल फितरत एक नावल उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था। तो उस दौरान उन्होंने रशीद आर्टिस्ट के छोटे बेटे शफीक अहमद और मुझे पढ़ने के लिए कलमी पढ़ने के लिए दिया था। शफीक साहब भी आ गए हैं और हम दोनों ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद सुल्तान हजरत ने बड़े आड़े पीछे हम लोगों से सवाल किया। छोटा सा जहन जो हम लोगों को समझ में आया जैसे हम लोगों ने उसके जवाब दिए। कलमी में माफ़ुल फितरत पढ़ने का बहुत सारा फ़ायदा हमें हासिल हुआ। सबसे नुमाया फ़ायदा जो मैंने उठाया वो ये था कि मैंने अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए बड़ी कोशिशें और यूसुफ जमाल की शागिर्दी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खुशनवीसी की आदत और इब्तिदा सुल्तान सुबहानी की कलमी तहरीर से हासिल। उसी तरीके से मुताले का शौक़ परवान चढ़ा और फिर मुताले के बाद लिखने का शौक़ भी अगर मुस्तहकम हुआ है, किताब से कलम से अगर मेरा रिश्ता मजबूत हुआ है तो इसमें भी सुल्तान सुबहानी का बहुत बड़ा दख्ल है। मुझे वो मोहम्मद हुसैन की हैसियत से जाना करते थे, मोहम्मद हुसैन की हैसियत से बचपन से जाना करते थे। मुशाहिद रज़वी के उनके लिए अजनबी था, मुशाहिद रज़वी उनके लिए बहुत अजनबी था। 2009 में जब मेरा पहला नातिया मजमूआ नमाज़ शायद हुआ और सिटी बुक डिपो पर उन्होंने मोमिन वसीम अहमद रज़वी से लिया तो उन्होंने कहा कि ये कौन है, इससे मिलना है। तो
वसीम भाई ने मुझे मगरिब बाद कहा कि सुल्तान बाबर आपको याद कर रहे हैं। और वहाँ पहुँचा तो देखिए साहब तुम्हें लगे क्या हुसैन क्या कर रहे हैं, कहाँ आए? तो आप मुझे बुलाए, मैंने बुलाया तो सुबह स्तंभ निकला बोले हाजी साहब के घर का लड़का मुशाहिद रज़वी कब से हो गया, मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी। तो उन्होंने 8-10 रोज़ बाद 5-7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मज़मून मुशाहिद रज़वी की नातिया शायरी आला मकसद की तरफ हमजा में लिख कर लाए और से उसी दौरान उर्दू टाइम्स में भी उन्होंने शायद असागिर नवाजी का ये जज्बा मैंने बहुत कम लोगों में देखा। हौसला अफजाई का ये अंदाज़ सुल्तान सुबहानी के अंदर जो मैंने देखा हाल हाल नजर आता है। उन्होंने हौसला अफजाई की, असागिर नवाजी का सबूत दिया और मैंने उनके अंदर ये भी देखा कि असागिर नवाज तो थे ही थे, वो अपने मुआसरीन से मुताल्लिक भी बड़े मुखलिस थे, जिसका सबूत अगर आप लोगों को देखना है तो हज़रत की किताब सिक्के खाक में शामिल उन मज़ामीन को आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मुआसिर फनकारों पर बड़ी ईमानदाराना और बड़े ईमानदाराना और बड़े मुखलिसाना अंदाज में लिखे। सिक्के खाक एक ऐसी किताब है कि इसी स्टेज पर आज मेरे 2011 डॉक्टर अशफाक मेरे उस्ताद ने कहा था कि ये एक ऐसी किताब है कि जिस पर पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की जा सकती है। मैं आप लोगों को दावत दूंगा कि सुल्तान सुबहानी की वो किताब जरूर पढ़ें। इसी तरह बच्चों के लिए लिखी है उनकी किताबें, यकीन मानिए आज मुकर्रिर की फहरिस्त बहुत लंबी है और मैं पहला मुकर्रिर। सुल्तान सुबहानी की हम शख्सियत के हर पहलू पर अगर मैं गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ तो काफ़ी वक्त लग सकता है। मैंने आज एक तारीखी नोट भी लिखा है और जो फुल स्केल साइज के 4 सफ़हात तक फैल गई और आगे आते ही है कुछ मैं मेरी बच्ची की तबीयत के को लेकर थोड़ा उलझा हुआ था, मैंने माजरत भी कर ली थी ख्याल हजरत से कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन सुल्तान सुबहानी की मोहब्बत और चूँकि वो मेरे मोहसिन इसलिए मेरे मोहसिन की मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच कर लाया है। सुल्तान सुबहानी ने मुझसे एक मरतबा कहा था, आप लोग सोच रहे हैं कि अपनी बात क्यों कर रहे हैं, असल में इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी शख्सियत के उस पहलू को मेरी अपनी बात से आप लोग निकाल सकते हैं कि वो अपने छोटों पर कितने बड़े शफीक, कितने मेहरबान और नए लिखने वालों के लिए कितने यूँ कहना चाहिए कि लोगों को बढ़ावा देते हैं नए लिखने वालों। 2011 में मैंने सिक्के खाक पर जब मजमून लिखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि रामलाल, डॉक्टर वजीर आला और शमसुर रहमान फारूकी, अली सरदार जाफरी और प्रोफेसर कमर रईस, अब्दुल सलाम बिन रज़्ज़ाक वगैरह वगैरह जिन लोगों ने मेरे फिक्र फन पर लिखा है, उन लोगों के तफसीरों को मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ उसी नज़रिए से मैं मेरे बेटे मोहम्मद हुसैन के तफसीरों को देखता हूँ। ये उनका एहसास है और उन्होंने अपनी किताब आबूसी हार में जहाँ अकाबिर और जय्यद नाक़दीन अदब के तासुरात के इक़्तिबासात को जगह दी, वहीं इस अदना से अदब के तालिब इल्म के तासुर के इक़्तिबास को भी जगह दी। आज नहीं, लेकिन उनका नज़रिया, उनकी सच्चाई, उनका खुलूस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त और उनकी मेहरबानियाँ और उनका खुलूस वो सब जिंदा है और उनकी तहरीरें, उनकी तसानीफ जिंदा है, वो जो हमें दावत देती हैं कि हम आने वाले दौर में उनकी तसानीफ और उनके नज़रियात और उनके ख़यालात, उनके अफ़कार की रोशनी में अपना इल्मी व अदबी सफ़र यूँ ही जारी रखें और जुल्म जबर के मुकाबले में सच्चाई का साथ दें, बातिल के मुकाबले में हक़ को परवान चढ़ाएं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँ कि अल्लाह करीम सुल्तान सुबहानी के की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनकी सय्यात को हसनात से बदले और उनके जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील और अजर फजील अता फरमाए। आमीन। शख्सियात के पन पर गुफ्तगू तो किया करते हैं और यकीनन इन दोनों साहिबान के फिक्र फन पर एक तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जो मुनासिब हुआ करते हैं, जो कल्बी ताल्लुक हुआ करता है, ऐसे मौके पर उनके फिक्र फन से ज़्यादा जो ताल्लुक होता है उसी का तज़किरा होता है।
डॉक्टर मुशाहिद हुसैन रज़वी साहब ने सुल्तान सुबहानी साहब से उनका जो कल्बी ताल्लुक रहा है उस हवाले से अपने गुफ्तगू पेश कर रहे थे। आइए इसके बाद समाप्त करें हमारे अपने शहर के जनाब रफीक सर जो धूलिया हाई स्कूल में बैरिस्टर प्रिंसिपल अंजाम दे रहे हैं। राय साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ और अपने प्यार का इज़हार करें। रंज में डूबी हुई आज की ताज़ियती नशिस्त के सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन शहर मुखलिसीन उलमा फुक़हा से सुना है कि इंसान के 3 बाप होते हैं। नंबर 1 जिसके जरिए वो दुनिया में आया, नंबर 2 जिसने उसको इल्म सिखाया, नंबर 3 जिसने अपनी बेटी उसको अता की। मरहूम मगफूर राय हबीबुर रहमान साहब इस मानों में मेरे वालिद मोहतरम थे कि उन्होंने अपनी बेटी अता की। हाज़रीन, एक शेर याद आ रहा है, रोज बुझती है चिरागों की कतारें लेके, कुछ के बुझने से बड़ा रंज अलम होता है। वालिद मोहतरम के इस तरह गुजर जाने दिल दिमाग जज्बात और ख्यालात फिक्र नजर गम रंज दुख मला हुस्न से दोचार। अब्बू मोहतरम हमारे लिए खानदान के लिए एक शजर सायादार की तरह थे जिसके साए में हम आफियत और तमाज़ुन महसूस करते थे। दरख्त के फल से अपनी भूख मिटाते थे, इस दरख्त के फूल की खुशबू से सुकून कल्ब हासिल करते थे। बेशक वो मुशफ़िक़ व मेहरबान वालिद मोहतरम, वो शजर सायादार, वो शफ़क़त व मोहब्बत के सीले रवा अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज अल्लाह की है और फूट फूट कर अल्लाह की तरफ वापस जा रही है। एक दिन हम भी अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे। दुख और रंज तो है, हुस्न मनात से आंखें आप दीदा है, मगर आप मुखलिसीन की जानिब से पेश की गई ताज़ियत मसनूना से गमज़दा दिल को करार आया है, हमें ढारस मिली है, हमें हौसला पहुंचा है। बेशक ये ताज़ियत मसनूना महबूब खुदा फ़ख्र कायनात रहबर आज़म की सुन्नत हुस्ना है। यकीनन इसका अजर अल्लाह आपको अता फरमाएंगे। आप तमाम की जानिब से पेश की गई ताज़ियत मसनूना से खानवादे राय हबीबुर रहमान मरहूम के बेकरार दिल को करार आया है। खानवादे राय साहब आप तमाम के लिए मशकूरियत और ममनूनियत के कलमात खैर अदा करते हैं। मैं और खानवादे राय साहब के तमाम अफराद बशमूल बेवा अशराफा, बेटी कुर्रतुल-ऐन, मुंजिरा, मुनीफा सदफ और नवासे डॉक्टर अफराद गरज छोटे बड़े तमाम अफराद आपके एहसानमंद हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और मरहूम राय हबीबुर रहमान के लिए दुआ करते हैं। जिसने मुझे चिरागों को रोशन किया असर, उसकी लहर पे होगी क़यामत की रोशनी। अल्लाह। जनाब राय हबीबुर रहमान साहब के फर्जंद HB सरदार हाई स्कूल देवपुर धुलिया के हेडमास्टर जनाब रफीक अंसारी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। हाज़रीन, राय हबीबुर रहमान साहब और सुल्तान सुबहानी साहब, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों साहबान से मेरा ताल्लुक भिक्कू चौक में हुआ तो ये गलत ना होगा। दोनों साहबान से मुलाकात की एक मुख्तसर सी तफसील आपके हवाले करूँगा और किस तरह से उनसे मेरा ताल्लुक रहा इस पर गुफ्तगू करूँगा। सुल्तान सुबहानी साहब ने अपनी एक किताब में लिखा था कि हम दुनिया में जीने के अलावा कहानियों में भी जी रहे हैं। यानी हम सब की अपनी अपनी कहानियां हैं जिन्हें हम तकमील के ऊपर के उस पार ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया में चारों तरफ कहानियों के मेले लगे हैं। इस मेले में कुछ कहानियां बेहद हसास और कुछ शनाख्त जो अल्फाज का लिबास ज़ेबतन करके हमारी जिंदगी से जस्त लगाकर किसी अखबार, किसी रिसाले या किसी किताब के सफ़ात पर आ जाती है, इस तरह अहद ब अहद हमारे साथ सफर करती है। दोनों कलाकारों की कहानियां भी आज सीना बसीना मुंतकिल हो रही हैं। इनकी तहरीरें किताबों में महफूज हैं, इनके ख्यालात सफ़हात पर नक्श हो चुके हैं।
और आज के तहरीरें इनको जिंदा रखी है। और जब तक ये किताबें रहेंगी, जब तक ये कहानियां सीना होते रहेंगी, तब तक ये दोनों कलमकार जिंदा रहेंगे। अदब की जबान और अदब के हवाले से इनकी भी गुफ्तगू होगी, और जबान और अदब के हवाले से ये हमेशा हमारी नजरों के सामने रहेंगे। राय हबीबुर रहमान साहब से मेरा ताल्लुक कुछ इस तरह से हुआ कि जब मैं 10वीं जमात का इम्तिहान देने के बाद जो फुर्सत के लम्हात मैसर हुए तो मोती तालाब में जमात इस्लामी हिंद का दफ्तर था। वहां मेरे दादा लाइब्रेरियन की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे। मैं वहां हर शाम के बाद किताबें के लिए पहुंच जाता था, कुछ अखबार वहीं पर एक राय हबीबुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, और ये पहली मुलाकात इतनी दिलचस्प थी कि आज तक वो मुलाकात बाकी रहा है। राय साहब किसी अखबार के मुताले में मशहूर थे और नूर की एक कहानी पढ़ रहा था महानामा नूर से। वो कभी अखबार देखते, कभी मेरी तरह देखते थे, किताब में झांकते कि मैं क्या काफी देर तक वो इसी तरह से देखते रहे। जब मैंने अपना महानामा बंद कर दिया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि कौन सी कहानी पढ़ रहे थे। मैंने फिर किताब खोली और उनके सामने रख दी कि ये कहानी मैं पढ़ रहा था। मैंने फिर वो महानामा नूर निकाला, वो कहानी निकाली और उनके सामने रख दी। जिस तरह से उन्होंने कहानी के हवाले से मुझसे गुफ्तगू की, वो कहानी भी मेरी समझ में आ गई और राय साहब की शख्सियत भी मेरे सामने आ गई कि राय साहब कितनी शफकत के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ एक नन्हे से तालिब इल्म से बात करते हैं। सिलसिला आगे बढ़ा। अक्सर मिस्टर उसी दफ्तर में मुताले के दौरान उनसे गुफ्तगू होती, उनसे बातचीत होती। तब तक मुझे पता नहीं था कि राय साहब लिखते भी हैं और वो किसी महानामा रिसाले की मुदीर भी है। मुझे इल्म नहीं था, ये तो उस वक्त मुझे इल्म हुआ जब कुछ अरबी सरगर्मियों से तारुफ हुआ, कुछ अरबी महफिलों में गाना गाना शुरू हुआ, तब ये मालूम हुआ कि राय हबीबुर रहमान साहब लिखते भी हैं और एक महानामा रिसाले के मुदीर भी रह चुके हैं। नसरी अदब की नशिस्तें जब शुरू हुई तो नशिस्तों में कई मरतबा उनको सुनने का इत्तेफाक और गाना उनसे जब मुलाकातें तो कुछ अरबी सुल्तान कहानी साहब की मुलाकात बड़ी इत्तेफाकिया रही है और बड़ी दिलचस्प भी रही है। सिटी बुक डिपो जहां फरोख्त तो हो रही है, उसी किताब की दुकान पे उनसे गुफ्तगू का मौका मिला, वरना इससे पहले सिर्फ उन्हें मैं भिक्खू चौक में भिक्खू होटल की कुर्सियों पर कभी शब्बीर हाशमी साहब के साथ, कभी शब्बीर आसिफ साहब के साथ, कभी सोने इब्न ताबिश साहब के साथ और किसी न किसी शायर या अदीब के साथ उन्हें सिर्फ बैठा हुआ देखा करता या पान की दुकान से पान खाते हुए देखा करता था। और ये जानता था कि सुल्तान सुबहानी है, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए, उनसे कुछ सवाल जवाब किया जाए, उनसे उनकी अदबी कोशिशों के बारे में कुछ बातचीत की जाए। 2012 के आसपास उनकी एक किताब कहानियों की कहकशां शाये हुई और प्रेस से किताबें लाकर वो सिटी बुक डिपो पे रखे थे। इत्तेफाक उस वक्त मैं वहां मौजूद था। किताबें उन्होंने रख दी, दुकानदार से जो उन्हें गुफ्तगू करना थी उनकी गुफ्तगू कर दी और एक किनारे बैठकर वो अपनी किसी अखबार का मुतालिया करने लगे। मैंने अपनी आदत के मुताबिक कहानियों की कहकशां खरीद ली और खरीदने के बाद घर आ गया। मैंने किताब का मुतालिया किया। मेरी बच्ची उस वक्त 7वीं जमात में थी, उसने भी उस किताब का मुतालिया करने के बाद उसकी एक कहानी जो थी शरीफा, उसको पढ़ने के बाद उसने बड़ा दिलचस्प तबसरा मेरे सामने पेश किया। कहा कि कहानी का ये उन्वान शरीफा जहां एक फल की तरफ इशारा करता है, वहीं उस बच्चे की शराफत का पता भी देता है। मुझे उसका एक तबसरा बड़ा अच्छा लगा कि शरीफा
उसने फल के नाम से भी उसको अखज़ कर लिया और उस बच्चे की जो शराफत थी उससे भी उसको उसने कर दिया। अगले दिन जब सुल्तान सुबहानी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी किताब मैंने पढ़ ली, मेरी बच्ची ने इस कहानी को पढ़ने के बाद एक तबसरा किया तो बड़े खुश हुए। 2012 का वो दिन, और उसके बाद जब तक वो चलते फिरते रहे तब तक उनसे मुलाकातें होती रही, उनसे बातचीत होती रही, उनके अदबी सफर के कारण से बातचीत होती रही। और जिस वक्त आबरूसी हाल का उन्होंने इजरा किया उस वक्त उनसे तो काफी तफसीली मुलाकातें रही। इस दौरान मैंने महसूस किया कि सुल्तान सुबहानी साहब एक ऐसे बेहतरीन अदीब रहे हैं जिनका कागज और कलम से रिश्ता अटूट था। बज़ाहिर उन्होंने मकतब में कोई बहुत लंबी तालीम हासिल नहीं की, उनके नाम के साथ अलकाब और आदाब के साबिक़े लाहिक़े बहुत सारे नहीं है, ना ही बहुत ही साहिब सरवत थे कि उनकी शान में कसीदा करने वाले मुख्तलिफ किस्म की महफिलें बर्पा करते, ना ही वो इतने ज़्यादा लोगों के अंदर घुलने मिलने वाले थे कि हर दिन उनकी किताबों का जश्न होता, बल्कि तो कलम के ऐसे सिपाही थे जो खामोशी से किताबें तहरीर कर दिया करते थे और किताबें तहरीर करके क़ारीन के हवाले कर दिया करते थे, क़ारीन उसका मुतालिया करते थे और उन्हें जब दाद और तहसीन से नवाजते थे तो ये दाद और तहसीन उनकी एक अगली किताब का पेशकशी मामूली थी। इस तरह से सुल्तान सुबहानी साहब ने 14 किताबें तरतीब दी। इन 14 किताबों में जहाँ उनके अफसानवी मजमूए रहे हैं वहीं तंज़ मज़ाह का एक मजमुआ भी रहा है। 6 अफसानों के मजमूए रहे, एक तंज़ मज़ाह की बेहतरीन किताब रही है। तहकीक और तनकीद पर उनकी किताब सिक्का-ए-खाक जबरदस्त तहकीकी किताब रही है, तहकीकी और तनकीदी किताब रही है। अदब इक़बाल के हवाले से भी काफी सरगर्म अमल रहे। 4 किताबें उनकी अदब इक़बाल के हवाले से हम मंजर आम पर आई। साथ ही साथ वो शेर भी कहा करते थे। एक मजमुआ उनका किसी के इश्तराक के साथ दर्ज रवा के नाम से आया और एक दूसरा शेर मजमुआ भी उनका मंजर आम पर आया। इस तरह से सुल्तान सुबहानी का ये अदबी सफर एक लंबा सफर रहा है। इस सफर के अंदर उन्होंने हिंद पाक के अंदर जबरदस्त मकबूलियत हासिल की सिर्फ और सिर्फ अपने कलम के हवाले से। आज सुल्तान सुबहानी हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी तहरीरें हमारे दरमियान हैं और उनकी तहरीरें ही उन्हें जिंदा व जागीर रखेंगी। आज हमारे दरमियान हमारी महफिल में हमारे अपने शहर अजीज के एक ऐसे अफसाना निगार और शायर मौजूद हैं जो न सिर्फ अफसाने पर दस्तरस रखते हैं, ब्लैक एंड वाइट के नाम से उनका एक अफसानी मजमुआ मंजर आम पर आया, वहीं शेर व शायरी के मैदान में भी अपना मकाम रखते हैं और उनका एक शेरी मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुका है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और दोनों साहिबान के हवाले से अपनी तासुरात तकरीर पेश करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।